स्वागत है आप सभी का। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके पास आर्कटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है अटलांटिक महासागर और डी है प्रशांत महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद या प्रशांत। तो मेरे भाई सबसे छोटा सागर जो है वो आर्कटिक सागर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। अब मेरा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस महासागर को चिपटा हुआ महासागर कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास प्रशांत महासागर, बी है आर्कटिक महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है अटलांटिक महासागर। तो मेरे भाई चिपटा हुआ महासागर प्रशांत महासागर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। ठीक है, अब मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर मेरा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि विश्व के 4 सबसे महासागर में कौन शामिल नहीं है। ए है प्रशांत महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है अटलांटिक महासागर और डी है भूमध्य महासागर। तो मेरे भाई भूमध्य महासागर 4 बड़े महासागर में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मोरियाना ट्रेंच डॉट डॉट महासागर में स्थित सबसे बड़ा गहरा ट्रेंच है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर मेरा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी है। ए है 9,428, बी है 9,364, सी है 10,993 और डी है 11,033 मीटर। तो महासागर की सर्वाधिक लंबाई जो है 11,033 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगनतट किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है आर्कटिक महासागर और डी है प्रशांत महासागर। तो मेरे भाई हिंद महासागर मेरा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास आर्कटिक महासागर, बी है हिंद महासागर और सी है अटलांटिक महासागर और डी है प्रशांत महासागर। तो हिंद महासागर मेरा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। ए है आपके पास आर्कटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है प्रशांत महासागर और डी है अटलांटिक महासागर। तो मेरे भाई एक और एशिया को और दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका को महाद्वीप स्पर्श करने वाला जो है वो महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो मेरे भाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर में अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है मोरियाना ट्रेंच, प्यूर्टो ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, जावा ट्रेंच। तो आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग प्यूर्टो ट्रेंच है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। आर्कटिक महासागर, तैतीस महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो वर्तमान भूमध्य सागर को प्राचीन महासागर का अवशेष तैतीस महासागर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब है, जहाँ पे आज हिमालय है। अब मेरा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके पास आर्कटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है अटलांटिक महासागर और डी है प्रशांत महासागर। तो मेरे भाई सबसे गहरा महासागर जो है वो आर्कटिक महासागर है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है।
अब मेरा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन ए है आपके पास दक्षिणी अटलांटिक महासागर, बी है उत्तरी प्रशांत महासागर, सी है दक्षिणी प्रशांत महासागर और डी है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो बरमुंडा त्रिभुज यानी जिसे हम बरमुंडा ट्रायल्स के नाम से जानते हैं वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। अब मेरा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 70%, बी है 90%, सी है 50% और डी है आपके पास 40%। समुद्र जो है कुल पृथ्वी के सतह का 70% हिस्सा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि कौन सा सागर महासागर मरुभूमि के रूप में आहित किया जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास अरब सागर, बी है लाल सागर, सी है चीन सागर और डी है सारगेसो सागर। तो सारगेसो सागर मेरा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट होगा। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि सारगेसो सागर कहाँ स्थित है। प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो सारगेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। अब मेरा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है। ऑप्शन ए है आपके पास ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बी है आपके पास उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका और सी है भारत और श्रीलंका और डी है साइबेरिया और अलास्का। तो तस्मान सागर जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। ठीक है, और इसी के साथ 20 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।